अरे भाई सुन, ये बता कि अभी मैं शिप पे जाने वाला हूँ तो चीफ ऑफिसर मेरे से क्या क्या पूछने वाले हैं। अच्छा। और कौन कौन सी बुक में ले जाऊँ? मेरे पास स्टेबिलिटी है, सेलेस्टियल नेविगेशन है, कॉलरेक्स है, क्या क्या ले जाऊँ, क्या क्या पढ़ के ले जाऊँ यार। वहाँ मुझसे पूछ लिया और मुझे कुछ नहीं आया तो। और वैसे भी मेरा तो कोविड बैच है तो मुझे तो बहुत चीज़ें आती भी नहीं है तो बता क्या क्या मैं पढ़ के जाऊँ। और हाँ, किन किन एक्टिविटीज़ में मुझे फोकस करना है, तो ये सब के बारे में मुझे बता। अगर आपके भी कुछ ऐसे डाउट्स हैं तो इस वीडियो में मैं ये सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले, अगर आप जा रहे हो शिप पे, फर्स्ट शिप आपका है एज अ डेक कैडेट, तो चीफ ऑफिसर्स की क्या क्या एक्सपेक्टेशंस मेनली आपके आपसे रहने वाली हैं, उसके साथ साथ कौन सी बुक्स आपको यहाँ से ले जानी है, क्या क्या टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए प्री सी ट्रेनिंग से, कि आप शिप पे जाओ और आपको एक कंफर्ट वाला फील है या कॉन्फिडेंस हल्का सा तो रहे। और अगर आपके जो भी काम्स रहेंगे, प्रोसीजर रहेंगे, एक्टिविटीज रहेंगी, किन किन पे आपको फोकस करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर मुझे किसी ने नहीं बताया था, लेकिन आपको बताने वाला आपका भाई है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे आप फर्स्ट शिप पे जाओगे तो काफ़ी आप कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। What's up? This is AJ and today in this video we are going to talk about कि यहाँ पर अगर आप फर्स्ट शिप कैडेट हो, ठीक है, आप ज्वाइन करने वाले हो फर्स्ट शिप, इवन सेकंड शिप भी, तो क्या क्या चीज़ों में आपको फोकस रखना है। ठीक है, मेनली हम बात करने वाले हैं फर्स्ट शिप कैडेट के बारे में, क्योंकि बहुत से डाउट्स रहते हैं। जब मेरी मैं फर्स्ट शिप ज्वाइन कर रहा था तो मैं काफ़ी नर्वस था, काफ़ी एक्साइटेड था, पता नहीं था कि करना क्या है। तो आई वॉज जस्ट कॉलिंग माई फ्रेंड्स एंड आई वाज आस्किंग देम कि ब्रो क्या क्या पढ़ के जाऊँ, मुझे ये नहीं पता है और ये सारी चीज़ें पूछने तो नहीं वाले, क्या कैप्टन सर ने पूछ लिया या चीफ ऑफिसर ने पूछ लिया, तो बहुत चीज़ें यहाँ पर डाउट्स थे। ठीक है, इवन स्पेशली मैं तो कोविड बैच का था, तो कोविड बैच में तो आपको पता ही है थोड़ा सा ऑनलाइन ही चीज़ें चली थी, तो बहुत से डाउट्स ऐसे रहते हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। बाय द वे लेट मी टेल यू वन थिंग, अ लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग मी भैया आजकल आप क्या कर रहे हो। तो राइट नाउ आई एम डूइंग माई फंक्शन, ठीक है, एंड 4 महीने के ये कोर्स होता है, मतलब फंक्शंस क्लासेस होती है, एंड फर्स्ट महीने चल रहा है, तो आई मीन नोएडा। ठीक है, तो स्टार्ट हो चुकी है जर्नी, 3 शिप हमने कंप्लीट जैसे किए थे, उसके बाद की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो चुकी है। एंड होपफुली जब मेरे ये स्टेज जो चल रही हैं अच्छे से चलेंगी, मतलब जैसे चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, तो फिर मैं उसके ऊपर वीडियोस भी बनाऊंगा कि देखो यहाँ पर जो ये फेज है ये किसी ने कवर नहीं किया है। ठीक है, इसीलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, इवन मुझे बहुत प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, मुझे नहीं पता चीज़ें, लेकिन हाँ अगर ये यूट्यूब पे आती है तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा वे, जो कि मैं सोच रहा हूँ आई विल डू इट। बट हाँ, जैसे मैं चीज़ें क्लियर करूँगा आगे, ठीक है, अभी तो मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ, सो दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू मेक इट कि थोड़ा वैसा लगेगा। बट हाँ, जैसे मैं क्लियर करूँगा, जैसे मैं करता ही हूँ, पीछे जो भी जर्नी रही है, पहले मैंने चीज़ें क्लियर की है, देन उसके बाद वीडियो बनाई है, सेम ऐसे ही करेंगे यहाँ पे कि आपको भी एक अच्छा सा एक पाथ मिल सके। अगर आप जैसे अपने 13 शिप कंप्लीट करोगे, उसके बाद आपको क्या क्या करना है, कौन कौन से कोर्सेज हैं और कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, इवन कुछ कुछ चीज़ों में मैं आपको और गाइड कर दूंगा, तो उसके बारे में। ठीक है, तो इनके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं फर्स्ट शिप टेक कैडेट के बारे में। ठीक है, अब वो शिप पे जाता है तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी बुक्स ले जानी है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा डाउट रहता है। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, बहुत से शिप्स होते हैं जहाँ पे उसमें होती है कैडेट लाइब्रेरी, तो उसमें क्या होता है, कैडेट लाइब्रेरी में एक अलग सा सेक्शन होता है ब्रिज पे, और उसमें अलग सी बुक्स रहती हैं कैडेट्स के लिए। ठीक है, जो भी आपकी प्री सी की बुक्स होगी तो वो सारी रहेंगी, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा बुक्स भी रहती हैं जो आपके पास अवेलेबल नहीं है आपकी प्री सी में, तो वो भी बुक्स काफ़ी अच्छी वाली रहती हैं, लेकिन ये हर शिप पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये किसी किसी शिप पे अवेलेबल रहती है। तो आपको एक एडवाइस दूंगा मैं, अगर आप शिप पे जा रहे हो तो 2-3 बुक्स आपको ले जानी है। पहला आपका हो गया कॉलरेक्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉलरेक्स। ठीक है, नेविगेशन में बहुत हेल्प करेगा आपको, अगर आपको सीखना है कुछ तो कॉलरेक्स से रिफर करके आप ब्रिज पे नेविगेशन में बहुत चीज़ें सीख सकते हो। एक दूसरी आपकी हो गई सेलेस्टियल नेविगेशन की, जो आपकी प्रैक्टिकल नेविगेशन है, ये आपका सुब्रमण्यम वाली। ठीक है, तो वो बुक ले जा दो। ठीक है, और उससे आपको बहुत सीखने को मिलेगा। तो ये दोनों अगर आप बुक स्टार्टिंग में ले जाते हो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा।
आप इसके साथ ROR कार्ड भी ले जा सकते हो अगर आपको ले जाना है, बट हाँ मैं कहीं ना कहीं सजेस्ट करूँगा ये आपका सेकंड शिप या थर्ड शिप के लिए अच्छा रहेगा, पहले शिप में इतना नहीं रहेगा, ठीक है। फर्स्ट शिप में इतना टाइम अगर आपको मिल गया, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में सब चीज़ें सीखनी है तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हाँ अपनी तरफ से क्या कर सकते हो आप सुब्रमण्यम की ये प्रैक्टिकल नेविगेशन ले गए, ठीक है, और साथ ही साथ आपका हो गया ये कोलरेक्स, ठीक है। कोलरेक्स जो भी आपको मिली हुई है आपके प्रीसी से या आपकी पर्सनल है तो वो ले जाओ, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। अदरवाइज बहुत सी शिप्स में अवेलेबल है कैडेट लाइब्रेरी, तो वहाँ पे आपको बुक्स मिल जाएंगी। सॉफ्ट कॉपी हमेशा अवेलेबल रहती है बाय द वे, ओके। वो आपके जो शिप्स के कंप्यूटर होते हैं ना, तो उसमें भी कॉमन फोल्डर में आपको मिल जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि आपको करना क्या क्या है। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके सेलेस्टियल नेविगेशन के बारे में। तो सेलेस्टियल नेविगेशन में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको जीवाविसर के साथ वॉच रखनी है 4 से 8। अब 4 से 8 की जो वॉच रख रहे हो आप, तो वहाँ पे एक एरर हमेशा लेना होता है, ठीक है, हर वॉच में एरर, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पता होने चाहिए उसका प्रोसीजर क्या है, आपका जो अजीमत से निकालते हैं, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट वही, उसी से आप निकालते रहो। आप 4 से 8 में आपने जब सुबह सनराइज हो रहा है तो उसमें सूरज का निकाल लिया, या आप शाम का जो आपका 1600 टू 2000 आवर्स है तो उसमें आपने सन का निकाल दिया। तो वहाँ पे आपको एरर निकालना होगा। आप अजीमत यूज़ कर सकते हो, एम्पलीट्यूड यूज़ कर सकते हो, राइजिंग सेटिंग अजीमत होता है तो वो यूज़ कर सकते हो, वो काफ़ी ज़्यादा हैंडी रहता है, जल्दी से कैलकुलेशन हो जाती है। और साथ में आप साइट निकाल सकते हो, बट साइट में प्रॉब्लम ये कि नाउ डेज प्रॉब्लम ये है कि आपके जो सेक्सटेंट है शिप पे, बहुत से सेक्सटेंट नहीं है, ठीक है, शिप पे आपको सेक्सटेंट नहीं देखने को मिलेंगे। तो मेनली आपका एरर्स तो अजीमत और ये, तो जब आप जा रहे हो शिप पे तो ये एक बार पढ़ के चले जाओ, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। दूसरा हम बात करते हैं वो है आपका कोलरेक्स। तो कोलरेक्स में देखो क्या है कि बाय हार्ट तो कहाँ ही आपको इतनी जल्दी याद होंगे, बट हाँ एक बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए, ठीक है, लाइट्स के बारे में, शिप्स के बारे में। और 3 से लेके 19 जो रूल है, एक आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। कोई जैसे रूल्स बड़े हैं, मुझे पता है, थोड़ा टाइम लगता है समझने में भी, वन टाइम लगता है, और आप में भी समझो भी ना, ठीक है, वो टाइम लगेगा, बट आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि किस रूल में क्या है, ठीक है, कौन सा रूल 18 है, कब वो अप्लाई होता है। आपके रूल 10 हो गए, 9 हो गया, ठीक है, 9 और 10 तो थोड़ा बड़े हैं, तो मे भी आप उतना ज़्यादा ध्यान ना दो, बट हाँ बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये रिफर भी कर लेना। अदरवाइज कोई वहाँ पर आपको सिखाने को मिल जाता है तो उनसे आप कोलरेक्स पूछ सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैंडी आपके लिए रहेगा फॉर द नेविगेशन, ठीक है। नेविगेशन आप तभी कर सकते हो जो आपको पता है चीज़ें, ठीक है। तो एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको इन पे फोकस करना है, ठीक है। अपनी तरफ से आप क्या क्या कर सकते हो मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ। एक और चीज़, आप कंस्ट्रक्शंस की एक बुक ले जा सकते हो, अगर आपको साथ में जो मैंने बुक्स बताई हैं कंस्ट्रक्शन की एक बुक ले जा सकते हो। अदरवाइज शिप पे अवेलेबल रहेगी कंस्ट्रक्शन की बुक, या सॉफ्ट कॉपी तो रहती है, तो उससे एक बार रिफर कर लेना आपका कौन से टाइप का शिप है, उसके हिसाब से आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे बल्क कैरियर की बात करेंगे तो कंस्ट्रक्शन का आपको पता होना चाहिए कैसे वो रहता है, ठीक है। डीवी टैंक्स हो गए या कुछ भी कोलिजन बल्कहेड हो गया, तो सबको आपको एक बेसिक आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए, वो फिगर जो आपका डायग्राम रहता है ना वो आपको पता होना चाहिए। तो एक बार अगर आप इवन कोई दूसरे टाइप का शिप भी है आपका, सपोज कोई अलग सा है जिसमें आपने प्रीसी में अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है, तो फिर एक बार कंस्ट्रक्शन का आपको बेसिक आइडिया नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप उसी शिप पे रहने वाले हो 5-6 महीने के लिए, तो आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये एक बेसिक जो है वो आपको बता रहा हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, ये हो गया। अब आप जब पहले दिन ज्वाइन करोगे तो आपका फैमिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो फैमिलाइजेशन आपका थर्ड ऑफिसर आपको कराएंगे, और वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो आपको वो बताने वाले हैं, ठीक है। मे भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में सब चीज़ें आप नहीं एब्जॉर्ब कर पाओगे, थोड़ा टाइम लगेगा, बट वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए आपका इमरजेंसी जनरेटर रूम कहाँ है, आपका इमरजेंसी स्टीयरिंग कहाँ है, आपका बेसिक जो भी वो आपको बताएंगे तो वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फैमिलाइजेशन के बारे में, आपको पता होना चाहिए कौन सा लॉकर कहाँ है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आपका रेस्क्यू बोट, लाइफ बोट, लोकेशन कहाँ है, ठीक है, और कैपेसिटी क्या है, तो ये बेसिक आइडिया आपको थर्ड ऑफिसर बता देंगे फैमिलाइजेशन में। पहले टाइम पे मे भी बस आप देख लो, नहीं समझ में आएगा, हाँ, लेकिन ऐसा है कि आपका जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तब तक आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो एक बेसिक ये छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर ड्रिल्स जो आपकी होंगी, ठीक है, आपकी महीने में जैसे
फायर ड्रिल हो गई, लाइफ बोट ड्रिल हो गई, तो ये तो महीने में होती रहती हैं, ठीक है। आपकी दूसरी ड्रिल्स हो गई, सोपेप की हो गई, ठीक है। और जो बेसिक जो इंपॉर्टेंट ड्रिल्स हैं उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए, आपकी ड्यूटीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। आपका एक ड्यूटीज़ जो फैमराइजेशन का एक चेकलिस्ट रहेगी वो आपको कैबिन में ही लगानी होती है, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी ड्यूटीज़ सारी लिखी रहती है, तो वो बाय हार्ट याद कर लो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपकी CRB कैडेट रिकॉर्ड बुक। कैडेट रिकॉर्ड बुक में आपके बहुत से टास्क रहेंगे, और जो टास्क रहेंगे ना, इनको अच्छे से कर लेना, ठीक है। आपको और कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे पता है टाइम कम रहता है तो मे बी आप उतना ज़्यादा सीख ना पाओ, लेकिन हाँ, अगर आपको टाइम मिल रहा है और आपको पता है ये चीज़ें कुछ एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो एक बार वो पढ़ लो एंड देन वो एक्टिविटी करो, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपको रहेगा और काफ़ी दिमाग में आप भूलोगे नहीं उस चीज़ को, ठीक है। बहुत मेरे को स्टार्टिंग में एक बार मुझे भी नाम नहीं लगता था CRB से क्या ही पढ़ूँ, बट हाँ, जैसे मैंने सेकंड शिफ्ट से स्टार्ट किया था पढ़ना CRB से एंड देन चीज़ें की, तो काफ़ी ईजी लगने लग गया था, क्योंकि बहुत चीज़ें रिलेटेड रहती है और काफ़ी अच्छी तरीके से वहाँ पर थ्योरी भी दी गई है। हमारे पास क्या है कि एक टैबलेट है, तो उसमें सब लिखा हुआ है, तो उस वजह से थोड़ा इजी है हमारे लिए। अब जिनके पास वो टार बुक्स है तो मे भी उनके लिए थोड़ा सा उतना इजी ना रहे, बट आपकी जो बुक्स है ना सेमेस्टर 3, 4, 5 की, तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो कहीं ना कहीं से पढ़ने का मटेरियल आपके पास रहेगा। अदरवाइज ब्रिज पे आपके पास डेडिकेटेड आपके पास पब्लिकेशंस रहेंगे, बुक्स रहेंगी, कोड्स रहेंगे, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। जो ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी बताई हैं, तो ये आपको अपनी तरफ से करना है, ठीक है, कि अपनी तरफ से ये चीज़ें सीख लो, ठीक है। क्योंकि ये ऐसी नहीं है कि जिसमें आपको कोई दूसरा बताए, ठीक है। ये चीज़ें जो है इजी चीज़ें हैं और थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी हो सकता है, मे बी तो अंडरस्टैंडिंग का भी रहता है, कभी मुझे किसी वक्त के लिए ज़्यादा टाइम लग जाए, ठीक है, तो वो भी हो सकता है। लेकिन हाँ, जो ये चीज़ें हैं आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग से लेके आप इन पे फोकस करो, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं जो अदर एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आपको फोकस करना है, ठीक है। अभी जो मैंने आपको बताया था वो सेल्फ वाली चीज़ें आपको खुद से ही करनी पड़ेंगी। नाउ अब जो इम्पॉर्टेंट है, पेपर वर्क में बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो वो सारा चीज़ सीख लो कि जैसे अगर आप बल्क कैरियर में हो तो क्या क्या कौन कौन सी यहाँ पर चेकलिस्ट रहती हैं, ठीक है। आपके कौन कौन से लाइक कार्गो अराइवल और डिपार्चर में आपकी कौन कौन सी चेकलिस्ट है या कौन कौन से पेपर वर्क आपका रहेगा, तो एक बार वो देख लेना, उसमें फोकस करना, ठीक है। काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, एक बार समझ आ गया तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ड्राफ्ट सर्वे की रिपोर्ट्स कैसे रहती हैं और बहुत चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। उसके साथ साथ आपका पेपर वर्क हो गया। फिर हम कार्गो की बात करते हैं। देखो, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आप जैसे ही एक टाइप के शिप में हो दूसरे टाइप के शिप पे जाओगे, सपोज आप बल्क से आप जा रहे हो एक केमिकल टैंकर में, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, बट कुछ चीज़ें सिमिलर रहेंगी, जैसे कि बैलेस्टिंग एंड डिबैलेस्टिंग सिस्टम सेम है। आपका स्ट्रिपिंग हो गई, ठीक है, वो भी सेम है। एडक्टर जो भी आपका काम कर रहा है सेम ही काम कर रहा है। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, बैलेस्टिंग डिबैलेस्टिंग, और एक्सपेक्टेशंस भी आपसे यही की जाएंगी, आपको पता होंगी। अगर आप दूसरे शिप पे जा रहे हो ना, तो एक्सपेक्ट करेंगे कि फर्स्ट शिप पे आपने ये चीज़ें सीखी हैं, तो डायरेक्ट पूछ लेंगे आपके पिछले शिप पे बैलेस्टिंग या डिबैलेस्टिंग जो है तो कौन करता था, या कौन किस टाइप का आपका कौन सी कंपनी का आपका BWTS था, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके डिफरेंट टाइप के भी होते हैं, ठीक है, BWTS में भी। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। मेन उसका मतलब वॉल्व्स हो गए, ठीक है, ये तो आपको पता चल ही जाएंगे, बट एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि मुझे कैसे ऑपरेट करना है, क्योंकि दूसरे जहाज पे आपको दूसरा सिस्टम मिल सकता है। तो ये चीज़ें सीखने के लिए आपको थोड़ा फोकस करो अच्छे से। आपका BWTS का हो गया सारा, बैलेस्टिंग या डिबैलेस्टिंग, स्ट्रिपिंग हो गई, तो ये आपको पता होनी चाहिए। और जैसा कि अगर मैं बात कर रहा हूँ बिल्जेस के बारे में, ठीक है, तो वो भी आपको एक आइडिया होना चाहिए बिल्जेस कैसे पंप आउट करते हैं। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं एक कार्गो लोकेशन, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए आपको कि कौन से टाइप का कार्गो है आपके पास शिप पे, ठीक है, कौन सा कार्गो है, कौन सी लोकेशन, कौन से मतलब होल्ड में कौन सा कार्गो है, ये भी एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं चीफ ऑफिसर या मास्टर, आपसे पूछ लेंगे कि हमारे इस टैंक में कौन सा कार्गो है, और ठीक है, मेरे से तो काफ़ी पूछा है, तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू कि ये चीज़ आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। स्टोरेज प्लान पे सब रहता है, स्टोरेज प्लान पे आपको दिखेगा इस होल्ड में ये कार्गो है या इस टैंक पे ये कार्गो है, तो एक बार याद कर लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लेते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, तो अच्छा है। और मेरे तो केमिकल टैंकर में 20 टैंक थे और सब में डिफरेंट पार्ट्स होते, तो सोच सकते हो, याद तो रखना पड़ता है, ठीक है। और बेसिक प्रोसीजर आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आपका डिपार्चर में आपको क्या करना होता है, अराइवल में आपको क्या करना होता है, इनमें फोकस करोगे, क्योंकि हर चीज़ जगह सिमिलर ही है मोस्ट ऑफ द टाइम।
जैसे आपका वेसल सर्च चेकलिस्ट होती है, ठीक है, जैसे आप डिपार्ट कर रहे हो तो उस टाइम पे वेसल सर्च होता है, ये चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये प्रोसीजर जो है ये आपको पता होना चाहिए। MSDS हो गया, स्टोरेज प्लान हो गया, तो ये आपको चेंज करने होते हैं, ठीक है। तो ये है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको इन पे ध्यान रखना है कि हाँ एक जगह आपने कर लिया तो ये सभी जहाज पे सेम रहेंगे, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं आपका जो बेसिक वर्क है। तो बेसिक वर्क में तो आपका हो सकता है साउंडिंग लेना हो गया, सुबह से आपका स्टेंसिलिंग हो गया, ये ऐसी चीज़ है ना कैडेट की जो आपने एक बार सीख ली, हर शिप पे सेम है, ठीक है। तो इनको एक ही फर्स्ट शिप पे ही अच्छा कर लो, फिर दूसरे शिप में भी आपको अच्छे से कोई बोलेगा नहीं, थर्ड शिप पे भी आपको कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि थर्ड शिप पे मैं स्टेंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये काम रहता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। और उसके साथ साथ हम बात करते हैं जैसे कि असिस्ट थर्ड ऑफिसर। तो थर्ड ऑफिसर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थर्ड ऑफिसर के जो वर्क होते हैं, फर्स्ट शिप पे मैंने काफ़ी टाइम ज़्यादा नहीं मिला, बट जितना मिला उसमें सीखा। फिर सेकंड शिप में ज़्यादा टाइम नहीं मिला, ठीक सीखा, लेकिन थर्ड शिप में तो मैं थर्ड ऑफिसर के साथ ही रहता था, तो ये एक डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो अगला रैंक होने वाला है वो थर्ड ऑफिसर ही होगा। सो उस हिसाब से आपको चीज़ें सीखनी है, ठीक है। तो थर्ड ऑफिसर से जितना आप पूछ सकते हो उनके काम के बारे में, ठीक है, उनके फोल्डर पूछ लो थोड़ा, फोल्डर के अंदर क्या क्या है, और काम हो गया, जैसे सीजिंग हो गया, ठीक है, सीजिंग हो, उसकी सीजिंग हो गई, आपके प्रेशर टेस्ट हम जैसे करते हैं, ठीक है, आपके SCBA बॉटल्स हम चार्ज करते हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये पूछ लिया, साथ ही साथ आपको एक और आइडिया होना चाहिए, कंपनी की SMS मैनुअल्स होती है ना, तो उनके बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन सी मैनुअल्स हैं, उनके अंदर क्या क्या है, जैसे कि इंपॉर्टेंट हो जाता है नेविगेशन वाली जो है मैनुअल रहेंगी आपकी, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हमारे उसमें तो नेविगेशन एंड मूरिंग है, तो मे भी आपका कुछ अलग नाम हो, तो नेविगेशन जो है तो एक बार पता होगा तो काफ़ी ज़्यादा आपको आइडिया मिल जाता है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी, आपको वहाँ पे सेफ्टी सेटिंग्स मिल जाएंगी, ठीक है, आपको वहाँ पे UKC पॉलिसी मिल जाएगी, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओवरहेड क्लियरेंस मिल जाएगी आपको, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, स्क्वाड का, तो सबका आपको एक बेसिक आइडिया वहीं से मिल जाएगा आपको, मतलब इवन पूछना नहीं पड़ेगा किसी से। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, गो टू द मैनुअल्स, वहाँ पे चेक करो क्या है क्या नहीं है, और ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा आइडिया होता है, ठीक है। जो मेरे थर्ड शिप पे चीफ ऑफिसर थे तो उन्होंने मुझे ये सिखाया था, तो काफ़ी ज़्यादा हैंडी है, ठीक है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती है। आपको कुछ भी डाउट आता है तो काफ़ी मैनुअल खोल दिया आपने, ठीक है, और इवन कंस्ट्रक्शन से भी रिलेटेड है तो आपने हल्का कुछ डाउट है आपको, या कुछ भी ऐसा डाउट है तो आपने वहाँ मैनुअल्स रहती हैं, ठीक है, तो आपने मैनुअल खोली और उसमें चेक कर लिया, उसमें नहीं मिला तो आप पूछ लो किसी से। तो लोग भी यही एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि थोड़ा सा आप खुद से सर्च करो, आपसे ये जरूर देखा जाएगा, ठीक है, कि उन्होंने कुछ सवाल पूछा, फिर वो देखेंगे कि शाम तक आंसर ला रहा है या नहीं ला रहा है, ठीक है, तो ये होता है बहुत। सो दैट्स वाई थोड़ा सा इन चीज़ों पे आप फोकस करोगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए और काफ़ी अच्छा रहेगा। एम्बार्केशन डिसएम्बार्केशन जैसे पायलट का रहता है उसमें भी थोड़ा फोकस करो। और एक इंपॉर्टेंट है मूरिंग, जो आपके स्टेशन होंगे वहाँ पे बहुत फोकस करने की ज़रूरत है आपको। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, दिस इज़ वेरी वेरी रिस्की थिंग, बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ पे आ जाएगी चीज़ें अगर आपको पता नहीं है चीज़ें। तो स्टार्टिंग में ऑब्जर्व करो अच्छे से, छोटी छोटी चीज़ों में हाथ बटाओ स्टार्टिंग में, और जब आपको चीज़ें समझ आ जाएं, सीख जाओ, उसके बाद अच्छे से करो, ठीक है। तो मूरिंग में काफ़ी ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत होती है, आपको अरेंजमेंट सीखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हमारा स्टारबोर्ड साइड अलॉन्ग साइड हो रहा है या पोर्ट साइड अलॉन्ग साइड हो रहा है तो कैसे यहाँ पर रोप्स जाएंगी, ठीक है, हर चीज़ का क्या यूज़ है, एंकर स्टेशन हो गए आपके, तो ये सारा जो भी है ना, क्योंकि आपको मिलता रहेगा। मेरा तो कोस्टल नेविगेशन बहुत होता था, तो उसमें क्या है कि हमें बहुत टाइम में यहाँ पे बर्थिंग अनबर्थिंग चल रही है तो उस हिसाब से एक अच्छा आइडिया हो जाता है, ठीक है। बट अगर आपका जैसे लंबे वॉयज है तो आपको जितना भी टाइम मिलेगा तो उस टाइम पे ये सारे का सारा सीख लो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आपको टाइम मिले या कभी अपॉर्चुनिटी मिले अराइवल डिपार्चर पे ब्रिज पे रहने की, तो वहाँ पे सीखने की ट्राई करो, ठीक है। अब मेरा जैसे कोस्टल नेविगेशन था तो उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिल जाता था, पायलटेज बहुत लंबे लंबे होते थे हमारे, तो वो अच्छा एक कह सकते हो जोन में आ जाते हैं। बट हाँ, अगर आपके लंबी सेलिंग से या पायलटेज कम हो रहा है या बर्थिंग अनबर्थिंग कम हो रही है तो आपको जितना भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उसका अच्छे से फ़ायदा उठाओ, ठीक है, उसमें अच्छे से सीख लो। एक बार सीखे फिर उसमें आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इवन जैसे आप यहाँ आ भी जाते हो ना 18 महीने कंप्लीट करने के बाद, जैसे फंक्शंस की क्लासेस कर रहे हो, तो अगर आपको चीज़ें पता है तो कॉन्फिडेंस तो रहेगा आपके अंदर, ठीक है। चाहे आप
अभी तक ऑफिसर बने नहीं हो, ठीक है, बट हाँ एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैंने ये चीज़ें की हुई हैं, तो काफ़ी एक अच्छा रहता है। और हाँ जो बेसिक काम है उसमें तो आपको फोकस करना ही है। तो ये बेसिकली जो वीडियो है रिलेटेड टू लाइक लर्निंग, तो आपको ये फोकस करना है कि आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट शिफ्ट पे आपको क्या रियली में सीखना है। मैंने बता दिया है वैसे आपको, लेकिन आपको खुद से पता होना चाहिए ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप काम अच्छा करते हो फिर आपको शो लिप्स भी मिलेंगी, ठीक है, आपको अच्छे से भी ट्रीट किया जाता है, रिस्पेक्ट रहती है। तो हाँ ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है और यही है, ठीक है। जो भी वीडियो में मैंने आपको बताया है उस पर फोकस करोगे तो आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपको ऐसी कुछ वीडियोस चाहिए तो कमेंट करें नीचे, और अगर कुछ होगा, ठीक है, मुझे लगेगा कुछ टॉपिक जो अच्छे हैं तो उसमें मैं वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज जो भी मेरी जर्नी है मैं तो आपको दिखाता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे एक बार फॉलो कर लो और मिलते हैं अगली वीडियो में।